अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार थम ना सके। मोहलिक वबा ने एक दिन में 58 जिंदगियां निगल ली। कोरोना से जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,500 से जायद हो गई है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.29% रिकॉर्ड की गई है। वबा के फाल मरीजों की तादाद 75,000 से तजावुज कर गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में भी केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए और 4,584 अफराद वबा की लपेट में आए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 15,501 हो गई है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.29% से जायद रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 75,266 है, जिनमें से 4,201 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 88% वेंटिलेटर और 85% ऑक्सीजन बेड्स मसरूफ हैं। मुल्तान में 81 और लाहौर में 79% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। पेशावर में 73 और सवात में 66% ऑक्सीजन बेड मरीजों से भर चुके हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 3,135 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 6,34,835 हो गई है। लाहौर के अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब में मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए। केसेस और अमवात में इजाफे पर 8 शहरों में लॉकडाउन की सिफारिश भी कर दी गई है। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुँच गई है। तीसरी लहर में मरीज बढ़ने से वेंटिलेटर्स की तलब में भी इजाफा हुआ है और पंजाब में 100 मजीद वेंटिलेटर्स मंगवा लिए गए हैं। 100 में से 50 वेंटिलेटर्स लाहौर को दिए गए हैं और वजीर सेहत का ये भी कहना है कि पंजाब में हालात दूसरे सूबों की निस्बत ख़तरनाक है। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी पेश कर चुके हैं। NCOC लॉकडाउन लगाने का हतमी फैसला करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। कोरोना के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लगातार 10वें माह $2 अरब की तरसीलात भेजी। और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क मुआशी लिहाज से दुरुस्त सिम्स में गामजन है। तरसीलात ज़र 26% बढ़ी हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। ईद तक तरसीलात ज़र मजीद बढ़ सकती हैं। सीमेंट की फरोख्त में 44% इजाफा हुआ है। कोरोना वबा के चैलेंज के बावजूद 72 मुआशी पॉलिसी अपनाई है। रेमिटेंसेस जो हैं वो 26% बढ़ी हैं इस साल, और अभी ईद आने वाली है और हिस्टोरिकली ईद में रेमिटेंसेस और भी बढ़ती हैं। सीमेंट का जो लेटेस्ट नंबर मार्च का इज़ अ ग्रोथ ऑफ 44% ईयर ऑन ईयर। चाहे आप सप्लाई साइड इंडिकेटर्स देखें जो मैंने बताए, LSM, सीमेंट, ऑटो, या आप डिमांड साइड इंडिकेटर्स देखें, FMCGs और दूसरे इंडिकेटर्स, तो दोनों साइड पे आपको एक वो मोमेंटम नज़र आ रहा है जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल ये सारे इंडिकेटर्स रेड में थे, इस साल ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गरीब और नादार शहरियों का सहारा बनते हुए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से गुरबा और मसाकीन और मजदूरों में रोजाना हजारों खानों के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। रमजान मुबारक के दौरान इफ्तारी के लिए खाना तकसीम किया जाएगा। साबिक हुक्मरानों ने अवाम के बजाय अपनी औलाद और खानदानों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल झोंक दिए। और इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन सामने आया है। हल्का NA 249 में PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। उम्मीदवार अमजद आफरीदी को आज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ऑफिस DRO ने तलब किया है। अमजद आफरीदी से पार्टी MNAs और MPAs के कवायद की खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की जाएगी।
नाज़रीन तक की अहम खबर पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा ज़की से। जी हिरा, अपडेट कीजिएगा। हल्का NA 249 के उम्मीदवार अमजद खान आफरीदी को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। DRO सैयद नदीम हैदर की जानिब से उम्मीदवार अमजद आफरीदी को आज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ऑफिस DRO ने तलब किया है। DRO ने नोटिस और वजाहत तलब की है कि अमजद आफरीदी वजाहत दें कि NA जो पार्टी है, पार्टी से MNA MPA जो सेनेटर्स हैं, क्यों मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमजद आफरीदी को इंतखाबी कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी के 3 नोटिस खुद जारी हो चुके हैं। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट की मीटिंग से दावा कराया गया है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 234 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपने खुद क्यों किसी मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली सेनेटर्स को हल्के में इंतखाबी मुहिम से क्यों ना रोका। आज वजाहत ना देने पर अमजद आफरीदी को नाअहल भी करार दिया जा सकता है। इसके शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हिरा ज़की हमारी नुमाइंदा अपडेट कर रही थी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ आज सेशन कोर्ट पेश नहीं होंगे। जावेद लतीफ को कोरोना वायरस की अलामात है। वकील जावेद लतीफ ने हाजिरी से माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर की सेशन अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि जावेद लतीफ की रिपोर्ट आ गई है। वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जावेद लतीफ को कोरोना के खदशात हैं। अदालत ने केस की समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। तमाम तर इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे अबू बकर मुगल से। अबू बकर, आप बताइएगा, आप तक क्या इतलात पहुँची हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन कोर्ट ने नून लीगी MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत में 14 अप्रैल तक तोसीक कर दी है और जावेद लतीफ की कोरोना की अलामत के बाद जो है वो आज पेश नहीं हुए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आई है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इनको खदशात हैं कि कोरोना वायरस जो है वो हो सकता है। जबकि पिछले 24 घंटे में उनका एक सैंपल भी ले लिया गया है और वकील ने उनके ये बताया अदालत को कि उस सैंपल को जो है वो अदालत में पेश करके तो उनके मजीद इस्तेमाल होगी। जब कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से ये रिमार्क दिए हैं कि अगली पेशी पर अगर वो आए या ना आए, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगी और 14 अप्रैल को जो है वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे इस केस का फैसला होने जा रहा है। जी अबू बकर मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जाती उमरा राशि के मुकदमे में लीगी नायब सदर मरीम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में शुरू होगी। जस्टिस सरदार सरफराज की सरबराही में 2 बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। अहम केस है जिसकी आज हेयरिंग होनी है। जाती उमरा राजी के मुकदमे में लीगी नायब सदर मरीम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जस्टिस सरदार सरफराज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अहम खबर है, अपने तमाम नाज़रीन तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जाती उमरा राजी के मुकदमे में लीगी नायब सदर मरीम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में शुरू कर दी जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे अबू बकर मुगल से। अबू बकर, आप बताइएगा, मरीम नवाज पहुंच गई हैं, क्या अकेली पहुंची हैं या उनके साथ हमेशा की तरह आज भी काफ़ी तादाद में नून लीगी कारकुनान भी हैं? जी बिल्कुल, मरीम नवाज की जो जाती उमरा राजी केस है उसमें वो आज उनकी अबूरी जमानत के हवाले से पेश हुई हैं और लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। जबकि अब से कुछ ही देर कबल जो है वो उनके साथ उनकी आने से पहले राना सनाउल्लाह ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। मरियम औरंगजेब भी उनके साथ हैं और दीगर कायदीन भी उनके साथ हैं। जबकि इसी तरह जो है वो काफिले की सूरत में कोर्ट के अंदर भी पेश हुए, जिसके ऊपर अदालती अमले ने ये निशानदही की है कि काफी ज्यादा लोग आ चुके हैं और चूंकि वबा कोरोना वायरस फैल रही है तो लोगों को जो है वो कम किया जाए। तो अदालत ने जो है वो गैर जरूरी लोग केस की समाअत के दौरान बाहर निकाल दिए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो उनकी अबूरी जमानत के हवाले से केस पर समाअत होगी और 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का ये केस की समाअत करेगा। जी ठीक है, आपने बताया कि बड़ी तादाद में कारकुनान है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जब इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल केसेस में पेशियां होती हैं तो सिक्योरिटी जो है वो गैर मामूली होती है, जिसके अंदर पुलिस फोर्स, एंटी राइट फोर्स और दीगर एजेंसियों के लोग भी जो है वो शामिल होते हैं। हम आज भी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हाई अलर्ट नज़र आ रही है और जो मरीम नवाज है उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको
पूरी सिक्योरिटी में जो है वो कमरा अदालत तक पहुंचा दिया गया है और अब इस वक्त जो है वो केस की समाप्त शुरू हो जी, चुकी है। अबू बकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से दीगर जो बड़े रहनुमा हैं नून लीग के, वो उनके साथ मौजूद हैं आज? जी बिल्कुल, मरीम नवाज के साथ राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगजेब, कैप्टन सफदर और जितने भी उनके नून लीग के कायदीन हैं वो भी साथ हैं। जबकि अदालत की जानिब से जो है वो पिछली बार भी ये डायरेक्शन दी गई थी कि कोर्ट में जो है वो मास्क का इस्तेमाल किया जाए और गैर जरूरी लोग जो है वो केस की समाअत के दौरान ये कोर्ट में ना हो। ताहम आज भी जो है वो काफी एक बड़ा काफिला देखा गया है कोर्ट के अंदर और जिसको कोर्ट ने जो है वो ये ऑर्डर किया है कि जो लोग केस से मुतल्लिक नहीं हैं वो जो है वो अदालत से बाहर चले जाए। जी, जाती उमरा राजी के मुकदमे में लीगी नायब सदर मरीम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। इसी वाले से हमें अबू बकर मुगल अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे और आपको बताएं, मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार आईए रहमान लाहौर में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 90 बरस थी। आईए रहमान ने HRKP एक PLA डायरेक्टर और आबाद सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो मुख्तलिफ अखबारात और जराइद से भी वाबस्ता रहे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इनके इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। और यहाँ आपको बताएं कि नैबज़दा सरकारी अफसरान को दोबारा ओहदों पर तैनात करने के मामले पर समाअत हुई। वकील सरकारी अफसरान ने अदालत को बताया कि मज़कूरा दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। इसी नौइयत की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। एक ही केस की दो अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने नवीद जमील की वकील से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। इसी वाले से मजीद जानते हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदा नज़ीर मेमन से। जी मेमन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में अफसरान को जो दोबारा ओहदे पर तैनात करने के मामले पर MQM के रहनुमा जो कंवर नवीद जमील की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है। दौरान समाअत वकील सरकारी जो अफसरान ने अदालत को बताया कि मज़कूरा जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत ही नहीं है। उसी नौयत की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एक ही केस की जो दो अदालतों में जो नहीं सुन सकता है। कंवर नवीद जमील की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त जो पहले ही जमील है उसके वकील ने कहा था कि रज़ाकारा करप्शन की जो रकूम है वो वापस करने वाले अफसरान को जो तैनात किया गया है। अदालती फैसले के बाद जो नैबज़दा अफसरान को जो ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। वॉलंटियर रिटर्न करने वाले जो नायब करार है 500 से जो जायद अफसरान से ओहदे जो है वो वापस लिए जाए। अदालत ने नज़ीर मेमन तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत शुक्रिया। नैबज़दा सरकारी अफसरान को दोबारा ओहदे पर तैनात करने के हवाले से केस समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सती कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात खारिज कर दी। मुल्ज़िमान के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने गिरफ्तार ATS एहलकार मुल्ज़िम मुदस्सिर की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त दहशतगर्दी की दफात हटाते हुए केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भिजवा दिया है। इसी की मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। आदिल हुसैन खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आप बताइएगा आपके पास इस केस की मजीद क्या तफसीलात पहुँचे? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में उसामा सती कत्ल केस की समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से दहशतगर्दी के जो दफात हैं उनको खारिज कर दिया है। 788 को इस केस से जो है खारिज कर दिया है। मुल्ज़िमान के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की जो दरख्वास्तें हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर कर ली हैं। इसके साथ ही ATS के जो एहलकार थे मुदस्सिर, उन्होंने अपनी जमानत के लिए ATC कोर्ट से जो है वो रिव्यू किया था। उनकी जमानत की दरख्वास्त को दहशतगर्दी अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात हटाते हुए केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिजवा दिया है। महफूज शुदा फैसला जो है ये सुनाया गया है दहशतगर्दी अदालत की जज शाहरुख अर्जुमन की जानिब से, जिसमें ये तमाम तरह की दहशतगर्दी की दफात थी वो उसामा सती कत्ल केस से हटा दी गई है। जी शुक्रिया आदिल तफसीलात फराहम करने के लिए। सिविल अस्पताल कराची में अमले की मुबैना गफलत से जाँ बहक होने वाले बच्चे के वालदैन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। वालदैन का कहना है कि सिविल अस्पताल में अमले की गफलत ने उनके बच्चे की जान ले ली है। वालदैन प्रेस क्लब के सामने बच्चे की लाश रखकर एहतजाज कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा कि क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए सिविल अस्पताल की नाअहली की वजह से बच्चे की जान चली गई है। ये वालदैन का उन पर इल्जाम है। वालदैन अपनी कुछ देर कबल प्रेस क्लब पहुंचे एक लेडी की एम्बुलेंस में लाश लेकर। उसका ये कहना था कि अस्पताल की गफलत की वजह से बच्चे की जान चली
कहना है, उन्होंने ये अस्पताल इंतजामिया पे इल्जाम लगाया है कि बच्चे को सांस की तकलीफ हो रही थी और शरीर बीमार था। जब उसके नाक में जो है वो सांस लेने के लिए नाली डाली गई तो उस वक्त बेदर्दी से डॉक्टरों ने ये अमल किया, जिसकी वजह से बच्चा जो है जान भाग होता है। तो प्रेस क्लब पे उन्होंने आके मुतालबात अपने सामने रखे। उनका ये कहना है कि सीएम जो वजीर आला सिंध है वो फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार करें, इंतजामिया का जो इस वाक़े में मुलविस हैं, और उनसे जो है वो मदद की जाए। शुक्रिया एहसन चांडिया तफसीलात देने के लिए। सिविल अस्पताल में कराची में अमले की मुबैना गफलत से जाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाफ्टा मुलाजमीन के अलाउंस से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि वाफ्टा ने कुछ मुलाजमीन को अलाउंस दिया, बाकी मुलाजमीन को नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अफसरान के लाडले हैं इन्हें अलाउंस दिया जाए, बाकी मुलाजमीन को नहीं दिया जाए। वाफ्टा का पैसा आपके पास बतौर अमानत है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वापडा मुलाजमीन के अलाउंस से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वापडा ने कुछ मुलाजमीन को अलाउंसेस दिए, बाकी मुलाजमीन को नहीं दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अफसरान के लाडले हैं उन्हें अलाउंसेस दे दिए जाते हैं, बाकी मुलाजमीन को नहीं दिए जाते। वापडा का पैसा आपके पास बतौर अमानत है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वापडा मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि वापडा ने कुछ मुलाजमीन को अलाउंसेस दिए जबकि बाकी मुलाजमीन को नहीं दिए गए। कस्टम्स प्रिवेंटिव कराची ने साइट एरिया में फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 4 करोड़ रुपए मालियत की 30,000 किलो स्मगल शुदा मुजरे सेहत छालियां बरामद कर ली गई। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ जारी मुहिम के तहत पाकिस्तान कस्टम प्रिवेंटिव कराची ने मुजरे सेहत छालिया के खिलाफ ब्रेकडाउन में साइट एरिया कराची में वाक़ फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है और खुफिया पर की गई इस कार्रवाई में 30,000 किलोग्राम स्मगल शुदा मुजरे से छालियां बरामद कर ली गई है। दौरान कार्रवाई नगीना टुकड़ा स्पेशल स्वीट सुपारी की 900 पैकेट और 2500 किलोग्राम सोडियम साइक्लोमेट भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए मुजरे से छालियां और दीगर सामान की मालिक 4 करोड़ रुपए बताई जाती है और तर्जुमान कस्टम की कहना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाई मजीद तेज करने की हदायत की गई, जबकि तर्जुमान कस्टम हासिल के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के बाद ज़ब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी तफसीलात देने के लिए। GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।